नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम लोग का एक नई वीडियो में। सर, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्राइस एंड कॉन्सेप्ट का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का स्टॉक मार्केट का ये हमारा फ्री कोर्स है। ठीक है, जिसका पहला लेक्चर है। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसलिए कुछ भी चीजें मिस मत करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ से आपको जीरो नॉलेज के साथ एडवांस लेवल तक का मैं आपको लेके जाऊंगा। स्टॉक मार्केट का ए से लेके जेड तक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सर, हम लोग का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग पहलू है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेडिंग भी दो प्रकार की होती है सर। देखिए, सबसे पहली जो होती है वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरी होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे आज ही जैसे मार्केट हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है, तो इसी के बीच में हम बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। दोनों चीज एक ही दिन के अंदर हो जाती है, तो हम लोग उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और जैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कोई भी ट्रेड हमने आज लिया, जैसे आज की डेट पे हमने लिया, तो काफी दिन बाद, मान के चलिए 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद अगर हम लोग उसको सेल करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग पे। ठीक है, ये प्राइस एंड कॉन्सेप्ट में आपको जो सिखाऊंगा ये आपका इन्वेस्टिंग में भी काम आएगा, इंट्राडे में भी आएगा और स्विंग ट्रेडिंग में भी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शुरुआत के 4 से 5 क्लासेस ऐसी होंगी जो आपके हर किसी में काम आएगा। चाहे आप ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज करिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करिए, तीनों जगह आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सर देखिए क्या है, हम लोग को कंटिन्यू करते समय एक चीज का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे दो चीजें हैं। हम लोग का जो पैसा बनता है वो दो चीजों से बनता है। सबसे पहला, मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, प्लस हम क्या कर रहे हैं मार्केट के लिए। हम मतलब पैसा कमाने के लिए हमारे लिए मार्केट क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है मार्केट और एक होते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या दिलाएगा आपका, सिंपल। अभी पहले मैं बेसिक जो बता रहा हूँ यहीं से आपको थोड़ा सा बेसिक से ही आपको मैं एडवांस तक कब चला जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इस चीज को मिस मत करिएगा सर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केट प्लस हम। ठीक है, मार्केट क्या है, मार्केट हमको क्या करेगा, जैसे कोई भी ट्रेड हम लेते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट यहाँ पे आपको क्या करेगा, मार्केट का इतना काम है, मार्केट आपको एंट्री दिलाएगा, मार्केट आपको स्टॉप लॉस दिलाएगा कि आपका लॉस कितना हो सकता है ये मार्केट बताएगा, और आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है ये कुछ हद तक मार्केट बताएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डिपेंड करता है हम, यहाँ पे हम, मार्केट सब कुछ डिसाइड करके रखता है, मार्केट सब कुछ अपने हिसाब से हमारे लिए डिसाइड करके रखता है। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। मार्केट मान के चलिए मार्केट ने तय किया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो हम इसमें तय क्या कर पाते हैं कि हम यहाँ पे मार्केट में इंटर करें और यहाँ पे निकल जाएं। ये सारा गेम हमारे ऊपर है। मार्केट को जो करना है वो करेगा मार्केट। हम मार्केट को बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके आगे भी यहाँ पे उसको सीखे वे नॉलेज के दम पे हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। मार्केट को देखिए सर, मार्केट, ठीक है, मार्केट प्लस हम। ठीक है, इसको मैं हम से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या चीजें, ये चीजें आप लिख के रख लीजिए। सेटअप, याद रखिएगा सर इस चीज को, सेटअप, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। ठीक है, ये इतनी चीजें मार्केट हमको दिलाएगा। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सारा गेम, ये देखिए जो कुछ भी है ये बस आपका 5% है। पैसा बनाने में, मतलब आपको एक ट्रेडर बनने में ये 5% आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब ये जो हमारे ऊपर जो डिपेंड होता है ये हमारा 95% तक का कवर करता है। ठीक है, ये देखिए अब हम में क्या है सर, देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 चीजें। पहला जो है वो माइंड सेट है। ठीक है, माइंडसेट प्लस मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस साइकोलॉजी, जिसको हम लोग PSY से रिप्रेजेंट करते हैं, साइकोलॉजी। ये 3 चीज, यही 3 चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है जो हमें अपने अंदर कंट्रोल करना है, बिल्ड करना है, और मार्केट जो बना के देगा। सेटअप सबसे पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेटअप जो आपको यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये दिख रहा है, ये सारे सेटअप आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब कुछ आपको दिख रहा है। ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको रेंज दिख रहा है, या रेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेंज,
ये रेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलिंग कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिन बार कैंडल है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये शूटिंग स्टार है, आप शूटिंग स्टार पे ट्रेड कर सकते हैं। ये हैमर है, हैमर पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए है जो मार्केट में जो है वो सेटअप डिफाइन करता है, ठीक है। हम लोग एक एक के बारे में बहुत ही ब्रीफ पे बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता, तो फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी जो समझा रहा हूं उसको पहले ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले मार्केट में आते हैं। मार्केट में किस चीज पे बात करेंगे? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात किस पे करेंगे पहले हम ये देख लेते हैं। सेटअप, एंट्री, टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है, ये सारी चीजें बात करेंगे। उसके बाद माइंडसेट पे बात करेंगे, फिर मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे, फिर साइकोलॉजी पे बात करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, एडवांस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आ जाता है हम लोग का वो है सेटअप। यहाँ पे सर ये चीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हर जगह सेटअप आपका काम नहीं आएगा और सेटअप से ही पैसा नहीं बनता है, ठीक है। सेटअप बना, ट्रेड दे दिया आपको, एंट्री भी होगा आपका। देखिए स्टॉप लॉस भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्टॉप लॉस पे भी बात कर रहे हैं। आपने जैसे 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड ही आपका प्रॉफिटेबल होगा, 2 से 3 ट्रेड में आपके लॉसेस होंगे सर, ठीक है। आपके 2 से 3 ट्रेड में लॉसेस होंगे ही होंगे। पहले आप बिगनर इस चीज को समझ लीजिएगा। यकीन मानिए मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, कोई ऐसा सेटअप आपको मिल गया, कोई भी ऐसा सेटअप आपको मिल गया जो 10 ट्रेड में से आपका 10 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो आप यकीन मानिए अगले 1 साल में आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होंगे। ये संभव है? ये संभव नहीं है सर, ऐसा नहीं होता है। 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड आपका, 4 ट्रेड आपका लॉसेस होंगे ही होंगे। बस वो लॉसेस जो है वो लिमिटेड रखिए। जो आपका लॉसेस मान लीजिए आप 10 रुपए फिक्स कर लीजिए, लॉसेस आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 10 रुपए ही लॉसेस देना है। बस टारगेट को आप कंटिन्यू करिए, 20 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया यहां तक लीजिए, तब जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। सारा गेम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का है सर, सारा का सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है, मनी मैनेजमेंट का है, साइकोलॉजी का है। पैसा इसी से बनेगा सर आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेटअप में स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा, बट ये ध्यान रखिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका लॉसेस होता है उसको आप डिसिप्लिन वे में लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपए का लॉसेस या 20 रुपए का लॉसेस, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उस पर हम बात करेंगे। एक फिक्स कर लीजिए, लॉसेस उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए सर। अगर उससे ज्यादा लॉसेस होते हैं तो आपको ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी आज के लिए, अगले दिन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। बस आपको प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलना है, कुछ पॉइंट पे, कुछ पैसे पे रिस्क लेके, वो पैसा जो पैसा आपका प्रॉफिट का पैसा है, तब जाके हम चीजों को धीरे 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 कंटिन्यू कर पाएंगे। ये चीज करने में आपको समय लगेगा सर, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको 2 से 3 साल देने ही पड़ेंगे। जो चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो फॉलो करना, चीजों को समझना इतना आसान नहीं है सर, ये ध्यान रखिएगा। समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, पेशेंस, आपका प्रैक्टिस आपको बताएगा कि आप कितने आगे और कितने जल्दी जाएंगे। जितना ज्यादा आप गलतियां कम करेंगे और उस गलतियों को लिख लिख के उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, उतने ही जल्दी आप ट्रेडर बनने की सीढ़ी पे अगला कदम रखते चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सेटअप क्या है? सेटअप पहले हम ये जान लेते हैं सेटअप क्या चीज है। ध्यान से सुनिएगा सर, एक शब्द में आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एक लाइन में, वो चीजें जो चीजें हमारी आंखों के सामने बार बार हो उसको हम सेटअप कहते हैं। वो सेटअप मतलब एक फिक्स्ड सिस्टम, जिसको आप सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ट्रेडिंग। जैसे एक मशीन है, एक मान के चलिए आपके बाइक का पहिया है, वो गोल 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 घूमता ही रहता है, तो वो एक सिस्टम में चल रहा है, एक सेटअप है, मतलब एक सिस्टम है, वो उसी को हम लोग सेटअप बोलते हैं। और ट्रेडिंग में सेटअप को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जैसे मैं बताता हूं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, अगर इस तरीके का पैटर्न बनाता है, यम पैटर्न बनाता है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आता है। ये पैटर्न जब भी बनता है तो हम लोग की आंखें ये चीज देख के, आपकी बाई चांस से आपको ये चीजें दिखता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये चीजें जब भी मार्केट में बनेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हमारा सेटअप हो गया कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि जब भी मार्केट यम पैटर्न बनाएगा
तब मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं पुट साइड। अब मार्केट उसी तरीके से मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो यहाँ की ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड एंट्री कर सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। ये आपका सेटअप हो गया। इसमें बहुत सारे सेटअप है, ये सारे सेटअप हो गए, मैंने आपको बेसिक बता दिया। आगे की वीडियोस में अच्छे अच्छे सेटअप में बताऊंगा आपको। डोंट वरी, सेटअप का आपका लोचा ही खत्म कर दूंगा। पहले आप मैं जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझिए, ठीक है। अगले ही वीडियो में आपको एक सेटअप दे दूंगा जिससे आप आगे चल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप हैमर को एक सेटअप मान के आप हैमर पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, शूटिंग स्टार पे कर सकते हैं, रेंज के ब्रेकआउट रिटेस्ट पे कर सकते हैं, थ्री टच पे कर सकते हैं, आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, प्योर प्राइस एक्शन है सर, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। और प्राइस एक्शन की ये सब पार्ट है सर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के मैं आगे चल के चीजों को एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी बस बेसिक आप समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज आप मत भूलिएगा कि कोई भी सेटअप हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, दुनिया का कोई भी सेटअप हो, आप एवरेज निकाल लीजिएगा 10 ट्रेड में। ये ध्यान रखिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि मुझे 6 से 7 बार ही प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा 8 बार प्रॉफिट हो जाएगा, बट 2 से 4 बार मुझे भी लॉसेस होंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड। आप लॉसेस कितना ले रहे हैं, मान के चलिए आपका लॉसेस 10 रुपए आपने फिक्स कर लिया, तो आप मिनिमम टारगेट 30 रुपए 40 रुपए रखिए, जिससे आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहे और लॉसेस से आपको डर ना लगे। ये सारे सेटअप में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बस ये ध्यान रखिएगा सेटअप में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉसेस होंगे ही होंगे सर, हर स्ट्रेटजी हर दिन नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा। आप हर स्ट्रेटजी को अगर हर दिन लगाएंगे, मान लीजिए आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख लीजिए, आप रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर रहे हैं, आप हैमर शूटिंग स्टार पे भी ट्रेड कर रहे हैं, आप प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड कर रहे हैं, आप थ्री टच पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सारी स्ट्रेटजीज हर दिन काम नहीं आने वाली है आपको। हो सकता है आप सब पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक स्ट्रेटजी आपको आज पैसा बना के दे दे, लेकिन दूसरी वाली स्ट्रेटजी आपको लॉस दे दे, ठीक है। आप प्रॉफिट के टाइम पे 1000 रुपए कमा रहे हैं और जो दूसरे पे लॉस हुआ वहां पे आपने 10,000 का लॉसेस ले लिया, तो ये आपका मनी मैनेजमेंट गड़बड़ा देगा सर। आपको मतलब फिर ट्रेड्स लेने में डर लगने लगेंगे, आप चीजों को रिकवर करने के चक्कर में चले जाएंगे। जो आपका 10,000 का लॉस है उसको आप रिकवर करने के चक्कर में चले जाएंगे। ये आप जो आपका लॉसेस है, जो आप 10,000 कमाए थे उसके बाद सॉरी 1,000 रुपए आप कमाए थे, 10,000 लॉस कर दिया आपने, तो जो अगला ट्रेड आप लेंगे आप 1,000 रुपए कमाने के लिए नहीं लेंगे, आप ये 10,000 रुपए रिकवर करने के लिए लेंगे। रिकवर यात्रा पे आप निकल चुके होंगे, लॉस रिकवरी यात्रा, तो ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाएगा। तो प्लीज आप इस चीज को इग्नोर करिएगा, मतलब कि इस चीज से बचिएगा, ठीक। इग्नोर करने का मतलब है बचना है इस चीज से। इस चीज में बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग में चीजों को सिस्टम तरीके से, जब तक सिस्टमेटिक तरीके से आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सर मार्केट से पैसा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। लॉसेस आपको होंगे ही होंगे, ये पार्ट ऑफ द गेम है, और उस गलती को मान के उस लॉसेस को एक्सेप्ट करना है और जल्दी से मार्केट से बाहर आ जाना है। मैंने बोला ना कि 10 रुपए लेके बाहर आ जाना है, ना कि बैठे रहना कि 10 का 20 हो जाए लॉसेस, 20 का 40 लॉस हो जाए, 40 का 100 हो जाए, फिर आप वहां पे एवरेजिंग करते चले जाएं, एवरेजिंग करते चले जाएं, फिर एक ऐसा समय आ जाए कि एक्सपायरी आ जाए, एक्सपायरी में सारा का सारा पैसा आपका जीरो हो जाए। तो प्लीज आप इस चीज से बचिएगा, जितने जल्दी हो सके मार्केट में अपनी गलती को एक्सेप्ट करिएगा और जल्दी से बाहर आ जाइएगा। लॉसेस को फटाफट काटना सीखिए, प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा सोचना है कि रुकूं कि निकल जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली चीज आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, बिना सेटअप के, बिना किसी सेटअप को आप सेटअप के आपके मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। और अगर किसी भी सेटअप पे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं तो उस सेटअप को कम से कम 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने के आप 6 महीने तक आपको हर एक ट्रेड को आपको लेना पड़ेगा, वो भी सेम क्वांटिटी के साथ, सेम क्वांटिटी के साथ आपको उस ट्रेड को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, तभी आपको उसका रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, कब वो लॉसेस देता है, कब वो बड़ा प्रॉफिट देता है, कब हमें रुकना है, कब हमें होल्ड करना है, कब हमें कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब हमको क्वांटिटी बढ़ा देनी है, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगा। किसी के बता देने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तब जाके आप उस सेटअप पे इमारत हासिल कर पाएंगे। गलतियां भी आपसे होंगी ही होंगी, हर दिन आपके पास गलती आएगी, गलतियां होंगी ही होंगी, लेकिन उस गलती को मानना है, उस गलती को लिखना है, आगे से उस गलती पे काम करना है कि वो गलतियां दोबारा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। आप कितना रिस्क है आपका इस ट्रेड में, रिस्क कितना, ये ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना है कि स्टॉप लॉस क्या लगाऊं। ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉसेस कितना हो सकता है, और लॉसेस जितना भी हो रहा है क्या उसका 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर नहीं मिल सकता तो आप स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड को ले, ट्रेडर वो है जो अच्छे से अच्छा ट्रेड को छोड़ना सीख जाए, ये ध्यान रखिएगा। जी सर, मैंने आपको मार्केट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। मैंने बोला था ना मार्केट प्लस हम, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, सेटअप पे बात कर रहे थे, एंट्री पे बात कर रहे थे, स्टॉप लॉस पे बात कर रहे थे, टारगेट पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो सेटअप पे वो सारी चीजें आ जाती है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बेसिक। और बाकी इस पे बहुत सारी वीडियोस में बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले बेसिक आप समझ लीजिए कि है क्या सेटअप, ठीक है, क्योंकि लोग सेटअप का मतलब ही नहीं जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हम पे, ठीक है। हम पे भी जो 3 चीजें हैं उस 3 चीजों में से एक चीज पे बात करते हैं। वो पहला क्या है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चीजों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए सर, मैं माइंडसेट के बारे में बात करने से पहले एक एग्जांपल देता हूं कि माइंडसेट एक्चुअली है क्या, इसका रियल मीनिंग क्या है, कि माइंडसेट क्या होता है। देखिए, अगर आप बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या फिर कार ड्राइव करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप अगर रोड पे ट्रेवल करते हैं तो आपको, आपने खुद को ट्रेन कर रखा है कि आप उस भीड़ में चल सके बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। तो वहां पे आप जब भी ड्राइव करते हैं, बाइक को चलाते हैं, तो वहां पे आपका माइंड हमेशा नहीं बताता है आपको कि आपको कहां पे क्लच लगाना, कहां पे आपको क्लच लेना है, कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको गियर डालना है कार में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइंड हमेशा बार बार नहीं बताता है। ये चीजें आपके माइंड को हमेशा पता होती है, पहले से पता होती है, वो अपने आप चीजें काम करता चला जाता है। सही समय पे ब्रेक लग जाता है, सही समय पे आप स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, सही समय पे आप गियर बदल देते हैं। ये सारी चीजें अपने आप होता रहता है। ये तब संभव हो पाता है जब आप सालों प्रैक्टिस किए रहते हैं पहले से, ना कि पहले दिन ही आप बाइक चलाना स्टार्ट किया, फिर कार ड्राइव करना स्टार्ट किया, पहले दिन से आपको सब कुछ पता होता है। पहले कुछ साल, 1 साल 2 साल 6 महीने, ठीक है, वो अपने मतलब थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड और प्लस स्ट्रगल और मेहनत पे डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। कभी भी एक समय डिफाइन नहीं होता है सर किसी भी चीज को करने के लिए। किसी चीज को करने के लिए किसी को 1 महीने लगते हैं तो किसी को साल भर भी लगते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रोसेस को फॉलो करिए, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, बस इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपने माइंड को इतना स्ट्रांग करना है, इमोशनलेस माइंड, ठीक है। जो अपनी माइंड को उतना फीड कर लीजिए, आप उतना चीजों को बिल्ड कर लीजिए कि आपके माइंड को पता हो कि किस सेटअप पे मुझे कब एंट्री लेनी है, किस स्टॉप लॉस पे मुझे निकलना है, कहां तक मुझे होल्ड करना है। इस बीच में आपका साइकोलॉजी आ जाता है, जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे कि जो हमें ऐसा करने से रोकता है और क्यों रोकता है, वो सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। अपना माइंडसेट बिल्ड करने के लिए आपको 3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और वो सिस्टम क्या होगा, वो चीजें धीरे 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 चल के मैं बताऊंगा, शुरू से बताता आ रहा हूं। सेटअप पे काम करना, माइंडसेट पे काम करना, साइकोलॉजी पे काम करना, मनी मैनेजमेंट काम करना, यही सेटअप है, यही मतलब एक सिस्टम है। और इसी को बिल्ड जो हम करते हैं उसको हम लोग माइंडसेट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा चीज है इसको बिल्ड करने का, ये करना ही पड़ेगा सर। आपको भले लगे ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसी का है, ठीक है। वो है आपका हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप माने या ना माने, आपको हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडर बनने आए हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर बनने आए हैं, आपका माइंड हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रॉफिट में नहीं, लॉसेस में, ठीक है। होता क्या है सर, हम 1 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, 2 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, 3 में करते हैं, 4 5 6 यहां तक हम प्रॉफिट करते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना मतलब कॉन्फिडेंस हो चुका रहता है कि भैया मैं प्रॉफिट करने के लिए ही बना हूं। वो
वो लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। माइंड हमारा लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हमें लॉसेस भी होता है। और जब 7वें दिन हमें लॉसेस होता है ना, तो हम वहां पे स्टार्ट करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। उस लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में हम ट्रेड पे ट्रेड पे ट्रेड लेते चले जाते हैं, फिर हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं बहुत गहराई तक। इससे हमें बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते कि हमें लॉसेस कैसे हो सकते हैं। लॉसेस तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा माइंड हम लोग का डाइवर्ट हो जाता है किसी भी तरीके से पीएनएल को अपने प्रॉफिट में लेके आने के लिए। और वहीं पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक ट्रेड से लेके 5 ट्रेड तक का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को 7वें ट्रेड में हम लोग सारा का सारा प्रॉफिट का पैसा इसी ट्रेड में गंवा देते हैं। और 10वें ट्रेड तक जाते जाते घर से भी हम कुछ ना कुछ पैसा दे के चले जाते हैं मार्केट को, ठीक है। उसके बाद अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग यही करते चले आते हैं। एक से मान लीजिए हम लोग एक दिन पहले दिन ट्रेड किया, 1000 कमाया, ऐसे लगातार करते 5वें दिन भी हमने 1000 कमाया, ठीक है। बट छठवें दिन आके हमने 6000 का लॉस कर लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया? लॉस कर लिया, ठीक है। अब जब 7वें दिन हम ट्रेड करने आएंगे ना सर, ये 7वें दिन हम 1000 कमाने नहीं आएंगे, ये हम कमाने नहीं आएंगे। जो हम 5 दिन तक हमारा इतना अच्छा चल रहा था, 1 दिन कमाए, 2 दिन कमाए, 5 दिन कमाए, अगर हम यही छठे दिन 1000 का लॉस देके चले जाते तो कितना अच्छा होता। बट हमने उस दिन 6000 का लॉस दिया, बस इस होप में कि नहीं मुझे लॉसेस कैसे हो सकते हैं। तब 7वें दिन हमें अगर जब हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, अपनी एवरेजिंग करने लगते हैं, तब वहां पे आपका 3 से 4000 का भी जब प्रॉफिट आपको दिखेगा ना, फिर भी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि आपका किसी तरीके से 6000 लॉसेस हो जाए। और यही 6000 लॉसेस कवर करने के चक्कर में, आप 6 लाख, यकीन मानिए नंबर आपको बड़ा लग सकता है बट मेरे लिए नहीं, ये 6 लाख के लॉसेस में आप चले जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता, आपकी दुनिया बदल जाती है, आपको पता तक नहीं चलता। बस यही 6000 रुपए कवर करने के चक्कर में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, इस पे आप काम करिए। चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है। अभी आपको याद होगा, आप अगर भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग का 2 पार्ट था। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को सीखने का 2 पार्ट था, एक था मार्केट था, एक हम थे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट पे, सेटअप पे, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पे हम लोग बात कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, हम पे जो बात कर रहे थे, वहां पे 3 पार्ट था। जो पहला पार्ट था माइंडसेट, जो आपका खत्म हो चुका है। अब दूसरा आता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा आपका आएगा जो है वो साइकोलॉजी है, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं, मनी मैनेजमेंट पे। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए सर, मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं सिंपल शब्द में आपको बताऊं। आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए कि आप सर्टेन, मान लीजिए आप 1000 का लॉस कर रहे हैं, ठीक है, 1000 का लॉस कर रहे हैं, और मान के चलिए आप एक क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं 10 मान लेता हूं, 10 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं। चाहे आप किसी में भी करें, चाहे आप बैंक निफ्टी स्टॉक्स कहीं पे भी करें, बट ये सर्टेन क्वांटिटी है। इस सेम क्वांटिटी में, यानी 10 क्वांटिटी में आप ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया, ठीक है। 1K का मैं मान के चलता हूं आपका 20 दिन तक लगातार लॉस होगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 20 दिन तक लगातार लॉस होगा। पहले दिन से लेके, ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से लेके 20वें दिन तक अगर आपका 1000 का लॉस होता है ना, फिर भी आप लगातार, आपका 1000 का लॉस हुआ, यानी आपका 20 दिन में 20K का लॉस हो गया, लगातार आपका लॉस हुआ। फिर भी आप 21वें दिन सेम क्वांटिटी के साथ, ये जो आप ट्रेड कर रहे थे आप 1 से लेके 20 दिन तक, ये क्वांटिटी आपकी सेम थी, ये ध्यान रखिएगा सर, सेम क्वांटिटी, ना इसको घटाना ना इसको बढ़ाना। अगले दिन भी 21वें दिन भी आप 1000 का लॉस लेने के लिए सेम क्वांटिटी से ट्रेड करने की हिम्मत अगर आप रखते हैं, फिर भी आपके माइंड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल सेट रहना चाहिए, जिसको माइंडसेट बोलते हैं। तब उसको हम लोग, उसी चीज को हम लोग मनी मैनेजमेंट कहते हैं। किस तरीके से पैसे को मैनेज करना कि आने वाले समय में हम लोग लॉसेस को मैनेज कर पाए, उसी को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। लोग यहाँ प्रॉफिट मैनेज करने आते हैं, आज मैं 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, अगले 10 दिन में मैं 10 लाख तक का सफर तय करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लॉसेस को मैनेज करिए सर, ठीक है, प्रॉफिट को मैनेज करना छोड़ दीजिए। पैसा
आने के बाद पैसा कोई थोड़ी रखता है, ठीक है। पैसा आने के बाद कोई पैसे पे रबड़ नहीं बांधता है। पैसे की जब हमारे पास कमी होती है ना, तब हम एक एक पाई का जुटाना बचाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही आप भी करिए जो असल जिंदगी में करते हैं, हम वही आप ट्रेडिंग में भी करिए। पैसा आने पे मत सोचिए कि इतना आएगा तो इतना करूंगा, 10 लाख आएगा तो 20 लाख बनाऊंगा, 20 का 40 बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता है सर। 10,000 से सीधा 10 करोड़ तक का सफर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप 10,000 से पहले मार्केट में बने रहना सीखिए। 10,000 रुपए से आप पहले मार्केट में बने रहना सीखिए। आप बने रहेंगे जब तक, किसी भी गेम को जीता तभी जा सकता है, तब जब तक आप उस गेम को प्ले कर सकते हैं। आप पहले गेम में बने रहना सीखिए, और गेम में बने रहना सीखने के लिए अगर आप क्रिकेट में बने रहना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट आना चाहिए। आप बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पैसे को आप ऐसे मैनेज करके रखिए कि आपका कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, फिर भी आपके जेब में पैसा बचा रहना चाहिए कि आगे आप स्टार्ट करने में सक्षम रहे, ठीक है। इसलिए चीजों को हमेशा मैनेज करके चलिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मेरे भाई मत आइएगा। आप स्टॉक करिए। स्टॉक में 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए आप लॉसेस रख के 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करिए। कैपिटल को बचाइए, सीखने पे फोकस करिए, ठीक है। कैपिटल को बचाते हुए सीखने पे फोकस करिए, ना कि 10,000 को 10 लाख तक का सफर तय करने के लिए आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 10,000 रुपए अगर अगर ये 10,000 रुपए आप 6 महीने तक ट्रेडिंग करते रहे फिर भी आपके जेब में बचा है ना, इसमें से आपके पास 8,000 रुपए भी बचा है ना, तो आप एक सही रास्ते पे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 10 का 12 हुआ वो चलेगा, 100 हुआ चलेगा, बट ये 10 का 0 नहीं होना चाहिए 1 महीने में। अगर ये 10,000 रुपए 6 महीने में, 6 मंथ में भी 0 हो जाते ना, फिर भी आप एक राजा कहलाएंगे स्टॉक मार्केट में। 10,000 रुपए तक आप इतने दिनों तक, यानी 6 महीने की अगर बात कर रहा हूं तो 90 ट्रेडिंग सेशन तक आप लड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में। लोग 10,000 रुपए एक दिन में सपा चट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में बना के रखिएगा, भूलिएगा नहीं सर, यही मनी मैनेजमेंट है। सिंपल अभी मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में इतना ही बताऊंगा, ये ध्यान रखिए। आगे हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, हर चीज ब्रीफ में बात करेंगे, पहले बेसिक तो समझ लीजिए आप। अब आता है हमारा लास्ट, सबसे लास्ट है जो है साइकोलॉजी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। यही सबसे लास्ट है और इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि आप लास्ट में जाते जाते कुछ चीजों को नोट करते जाइएगा। जो चीजें मैंने आपको बताया है कि चीजें आप लिख के जरूर रखिएगा सर, ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, ठीक है। साइकोलॉजी वो होता है सर, ये काम कब आता है? ये काम तभी आता है जब मार्केट में आप एंट्री बना चुके होते हैं और आप एग्जिट नहीं किए होते हैं। ये एंट्री और ये एग्जिट है, ठीक है। ये एंट्री और ये एग्जिट, इस बीच में जब आपका ट्रेड चल रहा होता है ना, गुर्दा उथल पुथल हो रहा होता है, वहां पे हमारा काम करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमको बताता है कि भैया आप छोटा प्रॉफिट, देखिए हमारा माइंडसेट क्या है, ठीक है। मान के चलिए आपको लगता है कि 1,000 रुपए आपका एक दिन में कमाना बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत होता है 1,000 रुपए एक दिन में, ये आपको पता है, आप इसको मानते भी है, नहीं किए नहीं 1,000, ठीक है। तो अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट दिखा, मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ है, एग्जिट आपकी यहाँ है, यहीं पे इतना क्वांटिटी आपने ले लिया है कि आपको यहीं पे अगर आपको एग्जिट दिखा तो आप यहाँ पे 1,000 रुपए दिखा तो आप यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे, यहां तक आप रुकेंगे ही नहीं। एक दिन आप 1,000 रुपए लेके निकले, 2 दिन आप 1,000 रुपए लेके निकले, ना ही आपका एग्जिट आया ही नहीं है, आपका टारगेट आपका नहीं है, सेटअप के अकॉर्डिंग आपका टारगेट नहीं आया, फिर भी आप 1,000 रुपए आप लेके निकल जा रहे हैं। 1,000 रुपए बन क्यों रहा है? क्योंकि आपको ट्रेड आपको 10 क्वांटिटी से करना था, आप कर रहे हैं 1,000 क्वांटिटी से, ठीक है। क्योंकि 10 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते तो ये 1,000 रुपए आपका यहाँ पे जाने के बाद तब बनता, आपका यही बन जा रहा है। इसका मतलब आप 1,000 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, आप 1,000 रुपए लेके निकल जा रहे हैं, बार बार 5 दिन तक 6 दिन तक आप लेके निकल गए, बहुत अच्छा लगा आपको कि हाँ 1,000 रुपए मैं रोज कमा रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं, कितना घोर अपराध कर रहे हैं कि आप क्वांटिटी 10 से ट्रेड करना था मेरे भाई, आप 1,000 से कर रहे हैं सर, ठीक है। अगर किसी दिन मार्केट आपके अगेंस्ट गया
तो आप स्टॉप लॉस के बारे में भूल चुके हैं। स्टॉप लॉस के बारे में आपको पता तक नहीं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, अब आपका 1000 क्वांटिटी में जो आपने 5 दिन तक 5000 रुपए कमाए थे, मैं 6 कर देता हूं इसको, 6000 रुपए आपने कमाए थे, वो आपका एक ही दिन में चला जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी बड़ी रखी थी और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। एक बार आपका 6000 10,000 का लॉसेस हो गया, फिर उसके बाद आप ये जो 1000 क्वांटिटी होती है इसको आप 10,000 कर देंगे, 20,000 कर देंगे, ऐसे ऐसे तक भी लोग चले जाते हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरीके से हमारा माइंडसेट बिल्कुल खराब हो जाता है, साइकोलॉजी बिल्कुल अंग भंग हो जाती है बिल्कुल तरीके से। तब वहां पे आता है रिवेंज ट्रेडिंग, हम करना स्टार्ट करते हैं, उल्टे सीधे ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से हमारा सब कुछ बदल जाता है, साइकोलॉजी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। और साइकोलॉजी को बिल्ड करने का बस आपका एक ही तरीका है, 2 तरीके बताता हूं मैं। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना है? सबसे पहला तरीका आपको सिस्टम को फॉलो करना है। क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना। और सिस्टम क्या है सर? मैंने बताया ना, सेटअप, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट, उसके बाद साइकोलॉजी। ये सारी चीजों पे आप काम करेंगे, साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड हो जाएगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए, इसी से आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। सिस्टम प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, पेशेंस इसके बीच में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेशेंस कहीं नहीं जाने वाला, पेशेंस रखना ही पड़ेगा सर आपको। इन चीजों पे आप बिल्ड करते हैं, इन चीजों पे आप काम करते हैं, तो आप साइकोलॉजी बिल्ड कर ले जाएगी इजिली। इजिली का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप पेशेंस रख के साथ, आपको पेशेंस के साथ अगर आपने सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, अगले 6 महीने भी फिर भी आप साइकोलॉजी को बिल्ड कर ले जाएंगे, खुद पे कंट्रोल पा लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा मेडिटेशन, जिसको योगा बोलते हैं, वो आपका मदद करेगा। हेल्थ आपका बहुत मदद करेगा, हेल्थ पे जरूर ध्यान रखिएगा सर, बहुत मदद करेगा, यकीन मानिए करेगा। ये मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप सेटअप पे काम करना चाहते हैं, ये सारे सेटअप मैंने आपको हाईलाइट करके रख दिया है, शूटिंग स्टार, हैमर, रीटेस्ट, प्राइस एक्शन, इन सारी चीजों पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, एक हैवी मोमेंटम करता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मीट करता है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट बीच में फंस चुका है। इस बीच का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक आपको बड़ा बूम नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें, एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएगा, जो चीजें आप कंटिन्यू करिए, सारी चीजें आप सीख जाएंगे इजिली बस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सर तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मैं आपको इस चीज को आगे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।